हेलो। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 फरवरी 2016 के प्रश्न जो पूछे गए थे उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो ऋतु से है कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित में से क्या सही जोड़े बनाइए? तो इसकी क्या है? अंतभेदी आग्नेय शैल। तो इसके इसके हो जाएंगे आपके ग्रेनाइट हो जाएंगे। इनके क्या हो जाएंगे? ग्रेनाइट। नेक्स्ट हो जाएंगे कि बहिर्भेदी आग्नेय शैले। बहिर्भेदी आग्नेय शैले, तो इसके हो जाएंगे बेसाल्ट। अवसादी शैली के हो जाएंगे बलुआ। और कायांतरित शैली ये हो जाएंगे चूना पत्थर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके 4 जो है वो सही हो जाएंगे। निम्नलिखित क्षेत्र में से किस में चिनूक स्थानीय पवन चलती है? चिनूक, तो ये प्रियरी में वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो इसका होगा आंसर आपका वायुमंडल। नेक्स्ट है सुनहरी जरी। निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो सुनहरी जरी ये है आपकी सिल्क की। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से जनसंख्या क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या से नहीं, एक निश्चित अवधि के दौरान संख्या से नहीं, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप नहीं, पृथ्वी के पृष्ठ के एक गहराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ये है सही। पृथ्वी की सतह पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आखन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण? टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? तो टोकरी बुनाई है लघु आकार का। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पे लोग प्रश्न उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण राज्य सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो वो है पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री, पुत्रियों का। ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? तो ये दिया है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत के कार्यों के विषयों में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है, नहीं। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण करने में जिला परिषद की सहायता करती है, नहीं है। अर्थात ये क्या है? दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका सूचना का अधिकार अधिनियम से माध्यम कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विकासों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्रदान करता है, गलत। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दायर करनी पड़ती है, गलत। तो ये क्या है? दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? सुल्ताना, तो इसमें होगी रुकैया सखावत हुसैन। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी
ज्योतिराव फूले जी ने लिखी थी और ये कब लिखी थी? 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। 2 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 48 चलते क्वेश्चन, सरकार की कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, तो ये है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो ये करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो इनमें से होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्नलिखित तीनों कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अपने वातावरण में लोगों का ध्यान, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निहितता का अध्ययन करता है, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। उपयुक्त कथन में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, ये तीनों ही करता है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक व राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? तो इसमें क्या है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित, ये पहला ही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। तो इसका कक्षा को मनोरंजन करने के लिए नहीं, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? तो ये है कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका केवल 1, शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करे। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्य और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे, ये नहीं होगा। पहला आंसर आपका केवल 1 ही सही हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, ये सही होगा इसका जवाब। नेक्स्ट, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बनाए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन सा आलेख चित्रण का चुनेंगे? तो इसमें से आप करेंगे चक्र आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषयों में कला के माध्यम में आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो ये होगा, अब यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापमान पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीय स्रोत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्र मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आलेखित निरूपण, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 62। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षण द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्व आकलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? इसमें दिया कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर उन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो आप क्या देंगे? प्रतियोगितात्मकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होगा सत्र के समाप्त होने पर आकलन। नेक्स्ट होगा, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी? तो इसका होगा आपका प्रतीक अध्ययन विधि। क्या होगा? प्रतीक अध्ययन विधि से। नेक्स्ट होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तत्वों इतिहास लेखन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रासंगिक होगी? तो इसके लिए होंगे आपके स्रोत विधि। नेक्स्ट है, कोई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चे का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? तो ये विद्यालय का बाह्य वातावरण इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आलेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो ये होगा वर्षा। नेक्स्ट होगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो ये हो जाएंगे आपके वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्टम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी है? तो ये लिखी है आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्पूतों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जो बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो ये है सारथान में। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? तो इसमें कहा गया है आपके चोल, चेर और पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरबा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो वो बनाया गया था मौर्य शासनकाल में। विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? तो रामानुज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुई वीरशैव आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये होगा, इनमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदंगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका अर्थ होगा आपका 3 हो जाएगा, ये दोनों ही क्या है? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो इसमें किया था आपकी क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो ये किया चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1906 में हुए ग्राम संग्राम के विद्रोह का कारण था? क्या था? इसका विद्रोह का कारण था असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया था क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो सही जो ब्रह्म समाज
ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा? केशव चंद्र। युवा युवा बंगाल आंदोलन, इसके हो जाएंगे हेनरी। और रामकृष्ण मिशन, इनके हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, ये हो जाएंगे। था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो वो बैठे थे आपके आंध्र प्रदेश में। वहाहत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? तो इनमें से थे मौलाना आज़ाद। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अंश है। तो ये हो जाएंगे आपके 2 कर्क रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो पृथ्वी दिन की परिभाषा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े, उष्ण कटिबंधीय वन, तो इनका हो जाएगा 1 महोगनी। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन शाल। नेक्स्ट हो जाएंगे कटीली झाड़ियाँ बबूल। और मैंग्रोव वन सुंदरी। इस अर्थात इसके जोड़े हो जाएंगे आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री और दक्षिणी गोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके इसके आंसर हो जाएंगे, क्या उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है? गलत। शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल से ले जाती है? नहीं। अर्थात ये क्या है आपके, ये दोनों ही क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।